हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अनदर वीडियो। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पोस्टल सचिन पर। आज के इस वीडियो से हम शुरुआत करने जा रहे हैं पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 5 के डिफिनीशंस के बारे में। ये सीरीज जो है कंप्लीट सीरीज होगी और इसमें मैं सभी डिफिनीशंस को इस पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा कि एग्जाम में आप सारे क्वेश्चंस कर पाएँ। जैसे एग्जाम में 7 क्वेश्चन इससे रिलेटेड आते हैं, 2-2 नंबर के होते हैं। तो अगर इस सीरीज को आप फॉलो करेंगे तो 14 नंबर आपके गारंटेड सही हो जाएंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। देखते हैं लेक्चर नंबर 1 है आज आपका। वीडियो की समरी क्या है कि पोस्ट मास्टर जनरल की डेफिनेशन हम बताएंगे, आरएमएस को समझाएंगे और सुपरिंटेंडेंट को। तीसरी डेफिनेशन जो है वो डिलीट हो चुकी है, ठीक है, उसको हटा ही देते हैं। और हम डिस्कस करेंगे कि याद रखने की क्या ट्रिक है, कैसे हम याद रख सकते हैं। पीडीएफ के लिए आपको क्या करना है कि टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। वीडियो को लाइक कर दीजिए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, अभी के लिए देखते हैं पोस्ट मास्टर जनरल का क्या मतलब है। ठीक है, तो पोस्ट मास्टर जनरल शब्द से अभिप्राय प्रधान मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल है ना, प्रिंसिपल चीफ पोस्ट मास्टर जनरल, चीफ पोस्ट मास्टर जनरल और रीजनल पोस्ट मास्टर जनरल। ठीक है, डायरेक्टर ऑफ पोस्टल सर्विसेज। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, देखिए ये जो लिखा है डायरेक्टर ऑफ पोस्टल सर्विसेज, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई। देखो इसमें लिखा है प्रिंसिपल चीफ पोस्ट मास्टर जनरल, ठीक है, तो इसमें क्या है, लास्ट में लिखा हुआ है प्रिंसिपल चीफ और लास्ट में है पोस्ट मास्टर जनरल। तो ये तो टर्म ही है इसी का, चीफ पोस्ट मास्टर जनरल। इसमें भी पोस्ट मास्टर जनरल वर्ड आया है, रीजनल पोस्ट मास्टर जनरल में भी पोस्ट मास्टर जनरल टर्म आया है, तो ये तो सभी इंक्लूड होंगे। इसमें जो है कहीं पर पोस्ट मास्टर जनरल टर्म नहीं आया है। लेकिन ये डायरेक्टर ऑफ पोस्टल सर्विसेज की अगर हम बात करें तो ये क्या होता है, ये भी क्या है, पोस्ट मास्टर जनरल की डिफिनीशन में ही शामिल होता है। ठीक है, और क्या है, इंक्लूड्स एनी अदर ऑफिसर एक्सरसाइजिंग द पावर ऑफ द प्रिंसिपल चीफ पोस्ट मास्टर जनरल, चीफ पोस्ट मास्टर जनरल और रीजनल पोस्ट मास्टर जनरल। मतलब कोई ऐसा ऑफिसर जो कि पावर को रख रहा हो इनके बराबर, पीएमजी के बराबर की पावर अगर कोई ऑफिसर रख रहा है तो उसे भी हम पोस्ट मास्टर जनरल बोल सकते हैं। जैसे लिखा है जो प्रधान मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल, मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल, क्षेत्रीय पोस्ट मास्टर जनरल की शक्तियों का प्रयोग कर रहा हो उसे भी हम क्या कहेंगे, उसे भी हम पोस्ट मास्टर जनरल ही कहेंगे। तो पोस्ट मास्टर जनरल की जो डिफिनीशन है आपको समझ में आ गई होगी। अभी मैं इसको ट्रिक में बताऊंगा कि लास्ट वीडियो के लास्ट में कि कैसे इन सबको हम याद रखेंगे, माइंड में अपने कैसे मेंटेन रखेंगे कि एग्जाम में हम भूले ना। इसके बाद आता है रेलवे मेल सर्विस। तो रेलवे मेल सर्विस शब्द से आपको क्या लग रहा होगा कि ये रेलवे से संबंधित कोई चीज है ना, लेकिन केवल रेलवे से संबंधित है क्या, तो ऐसा नहीं है ना। इसमें क्या क्या चीजें संबंधित होंगी देखिएगा। जैसे डिफिनीशन में इन्होंने लिखा है द एक्सप्रेशन रेलवे मेल सर्विस मीन्स द सर्विस रिस्पॉन्सिबल फॉर द कैरीज ऑफ मेल्स बाय रोड, बाय एयर, बाय रिवर एंड एयर फॉर द कलेक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेल रिसीव्ड फ्रॉम द पोस्ट ऑफिस बाय मेल ऑफिस एंड सेक्शन। ठीक है, इस रेलवे डाक सेवा, ठीक है, रेलवे डाक सेवा का अर्थ क्या है कि रेलवे मेल सर्विस शब्द से अभिप्राय उस सेवा से है। इसमें पहला वर्ड आया रेल, दूसरा सड़क, तीसरा नदी और वायु मार्ग। ठीक है, मतलब रेलवे डाक सेवा क्या है, रेल डाक सेवा क्या है। अगर हम डाक को हम रेल से भेजेंगे तब भी उसे रेलवे डाक सेवा बोलेंगे। दूसरी चीज, अगर हम सड़क से भेजेंगे तो भी वो आरएमएस के अंतर्गत आएगा। नदी से भेज रहे हैं, नदी से मतलब क्या है, नाव के थ्रू भेजा जाता है, या वायु मार्ग मतलब एरोप्लेन से, उसको भी हम क्या कहेंगे, उसे भी हम आरएमएस में ही इंक्लूड करेंगे। तो ये चीजें याद रखनी है। और क्या है कि डाकघरों से प्राप्त डाक को मेल ऑफिस और सेक्शंस द्वारा एकत्रित और वितरित करने के लिए जिम्मेदार है। तो क्या वितरण के लिए रेलवे डाक सेवा जिम्मेदार है, बिल्कुल जिम्मेदार है। क्या एकत्रित करने के लिए जिम्मेदार है, बिल्कुल जिम्मेदार है। ठीक है, यही चीजें इंपॉर्टेंट हैं। अभी मैं इसके जो पॉइंट्स हैं जो याद रखने हैं आपको, उनको मैं ट्रिक के माध्यम से मतलब याद कैसे रखना है वो सारी चीज़ बताऊंगा। एब्रीविएशन देख लीजिए, आरएमएस वर्ड अगर लिखा आएगा तो इसका एब्रीविएशन है
और इसका अगर फुल फॉर्म की बात करें तो ये है रेलवे मेल सर्विस। रेलवे मेल सर्विस, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 3 नंबर डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो 3 नंबर डेफिनेशन आपकी सिलेबस में है नहीं, ये डिलीट हो चुकी है, विलोपित हो चुकी है। ठीक है, 4 नंबर पे बात करते हैं सुपरिंटेंडेंट की। तो सुपरिंटेंडेंट का मतलब समझ लीजिए भैया होता क्या है। जैसे एक होता है रीजन, एक होता है डिवीजन, एक होता है सर्कल। ठीक है, सर्कल सबसे ऊपर होता है, उसके नीचे आता है रीजन, उसके नीचे आता है डिवीजन। ठीक है, रीजनल हेड कौन होता है? वो होता है पीएमजी साहब, पोस्ट मास्टर जनरल, रीजनल हेड होते हैं। डिविजनल हेड होता है एसपीओज, सुपरिंटेंडेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस या सुपरिंटेंडेंट ऑफ आरएमएस। के लिए मैं सुपरिंटेंडेंट की बात करता हूँ। सुपरिंटेंडेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस इज द चीफ ऑफिसर इंचार्ज ऑफ ए पोस्टल डिवीजन। मतलब पोस्टल डिवीजन का इंचार्ज जो होता है वो कौन होता है? वो होता है चीफ ऑफिसर, जो है उसे बोलेंगे सुपरिंटेंडेंट किसी पोस्टल डिवीजन का। ठीक है, ये नॉर्मली कोई डिस्ट्रिक्ट होता है। सुपरिंटेंडेंट ऑफ आरएमएस इज द ऑफिसर होल्डिंग सिमिलर पोजीशंस ऑफ आरएमएस डिवीजन। मतलब जो पावर आरएमएस डिवीजन में सुपरिंटेंडेंट की होती हैं, वैसे ही पावर्स क्या होती हैं सुपरिंटेंडेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस की होती है। मतलब वो जो है आरएमएस का हेड होता है, और एक क्या होता है? डिविजनल हेड होता है, डिवीजन का हेड होता है पोस्ट ऑफिस में। ठीक है, एंड क्या लिख रहा है? ए सुपरिंटेंडेंट इज एन एडमिनिस्ट्रेटिव चार्ज ऑफ द डिवीजन अंडर हिज कंट्रोल एंड ऑल ऑफिसर्स इन द डिवीजन आर सबऑर्डिनेट टू हिम। मतलब डिवीजन का देखो जो हेड होगा वो होगा सुपरिंटेंडेंट। सुपरिंटेंडेंट साहब जो होंगे वो हेड होंगे डिवीजन के। उसमें उस डिवीजन में जितने लोग कार्य कर रहे होंगे, जितने एम्प्लॉय होंगे, वो कहीं ना कहीं सबऑर्डिनेट होंगे किसके? ऑफिसर्स जो हैं सुपरिंटेंडेंट के। ठीक है, सबऑर्डिनेट होंगे। अब क्या कह रहा है नोट? इसमें क्या लिखा है नोट समझ लीजिए, मैं ऐसे बता देता हूँ आपको, आप पढ़ लीजिएगा पीडीएफ से, जो है वही चीज लिखी हुई जो मैं बताने जा रहा हूँ, समरी। सुपरिंटेंडेंट जो है एसपीओज और सीनियर एसपीओज एक ही चीज है। एक ही चीज का मतलब क्या हुआ? इस बुक में मतलब मैनुअल वॉल्यूम 5 जो है, पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 5, जहां जहां पर सुपरिंटेंडेंट वर्ड लिखा होगा उसका मतलब सुपरिंटेंडेंट भी है, सीनियर सुपरिंटेंडेंट भी है, जब तक कि स्पेसिफाई ना कर दिया जाए, है ना, यही चीज लिखा हुआ है। और एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, मैं आपको समझा देता हूं कि जो पावर सुपरिंटेंडेंट की होती हैं वही पावर क्या होती हैं? ए फर्स्ट क्लास पोस्ट मास्टर की होती हैं। लेकिन फर्स्ट क्लास पोस्ट मास्टर जो है उसकी पावर कहाँ तक होती हैं? लिमिटेड होती हैं। उसको अपने ऑफिस में, जैसे एसपीएम होता है वो सब ऑफिस का इंचार्ज होता है, ऐसे ही जो फर्स्ट क्लास पोस्ट मास्टर होता है वो हेड ऑफिस जो होते हैं, हेड ऑफिस, वहाँ का इंचार्ज होता है, वहाँ का इंचार्ज होता है। वहाँ पर वो पावर सुपरिंटेंडेंट की यूज कर सकता है केवल अपने ऑफिस में। ये बात थोड़ी आपको अलग लग रही होगी, लेकिन इसमें कुछ अलग है नहीं। ये जब अभी आप पढ़ेंगे आगे तो ये कई बार आपको ये टर्म मिलेगा कि जो फर्स्ट क्लास पोस्ट मास्टर होता है उसकी पावर और सुपरिंटेंडेंट की पावर, मतलब सुपरिंटेंडेंट की पावर को यूज कर सकता है एक फर्स्ट क्लास पोस्ट मास्टर, लेकिन कहाँ पर? केवल अपने ऑफिस में, केवल अपने ऑफिस में। ठीक है, अपने ऑफिस में। ये नहीं कि पता लगा हमको इस एसओ में चेंज करना, चेंज कर दे, ऐसा नहीं कर सकता है वो। केवल हेड ऑफिस में जहाँ पे वो पोस्टेड है वहां पर वो अपनी पावर्स को यूज कर सकता है, एज सुपरिंटेंडेंट जो यूज करेगा वैसे ही। ठीक है, वही चीज यहाँ पे हिंदी में भी लिखा है कि सर्कल और रीजन के तत्काल अधीन जो होता है वो कौन होता है? डिवीजन होता है, और डिवीजन का हेड होता है सुपरिंटेंडेंट। ठीक है, अब देखते हैं इनको हम याद कैसे रखेंगे। जैसे पोस्टमास्टर जनरल जो है उसमें याद रखना है पीसीआरडी, जिसे एनसीईआरटी होता था वैसे याद रखिए पीसीआरडी वर्ड। पी से हो जाएगा प्रिंसिपल चीफ पोस्ट मास्टर जनरल, सी से हो जाएगा चीफ पोस्ट मास्टर जनरल, आर से रीजनल, और डी से हो जाएगा डायरेक्टर ऑफ पोस्टल सर्विसेज। आपको लग रहा होगा कि इसमें खास क्या बता दिया सर ने,
तो कुछ हमने खास नहीं बताया, लेकिन जब आप एग्जाम में बैठेंगे ना तब इसकी इम्पोर्टेंस आपको पता लगेगी। क्यों? क्योंकि वहां पे आपको चीजें याद आ जाएं, जितना आपने पढ़ा है तो आप अच्छा कर जाएंगे। तो पीसीआरडी वर्ड याद रखिए, पी से हो जाएगा प्रिंसिपल चीफ पोस्ट, भाई ऑप्शन तो होते ही हैं, ऑप्शन सामने आएगा, वर्ड याद होगा, आप तुरंत रिलेट कर लेंगे पीसीआरडी से, ठीक है। और यहाँ पे साथ में ये भी लिखा है अदर विद सेम पावर, अदर विद सेम पावर। यहाँ पर लिखा हुआ है अदर विद सेम पावर, मतलब कोई अगर ऑफिसर सेम पावर रखता है तो उसे भी हम पोस्ट मास्टर जनरल की डिफिनीशन में इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। फिर आता है रेलवे मेल सर्विस। इसको कैसे याद रखेंगे? 4 रास्ते हैं, रेल से जाएगा, सड़क से जाएगा, नदी से जाएगा, वायु से जाएगा। तो किसमें आएगा? आरएमएस में आएगा। मुख्य काम कौन कौन से हैं? कलेक्शन है और डिस्ट्रीब्यूशन है, 2 ही काम है, कलेक्ट करेगा और डिस्ट्रीब्यूट करेगा। तीसरा तो डिलीट ही है भैया। चौथा में याद रखिएगा 4 नंबर में है एसपीओ साहब। एसपीओ जब लिखते हैं एसपीओ एस, तो 1 2 3 4 4 लेटर आए हैं और 4 नंबर में ही है, ऐसे याद रख सकते हो आप, ठीक है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पर डे आपको ऐसे ही आगे की सीरीज मिलेगी। मिलते एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।